ये बेईमान हेमंत सोरेन और मिथिलेश ठाकुर की सरकार खा गई, इसलिए ईडी ने अरे बाकी पी गए तो पी गए, पेपर का भी लीक कर दिया। बताओ पेपर लीक हुआ कि नहीं? बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ कि नहीं? ये पेपर लीक करके पैसे खाने वाली सरकार कितने बार लीक हुआ? ये जो बेईमानी, ये क्यों होता है लीक? पैसा लो, नौकरी दो, सिपाही बन के आएगा, सिपाही की वर्दी में आएगा। अरे सिपाही की वर्दी में तो नहीं आया, कफन ओढ़ के आया, कफन ओढ़ के। मंत्री और है मिथिलेश के अलावा आलमगीर। कितने पैसे निकले उसके घर से? कितने? एक के यहाँ से 35 करोड़ और एक के यहाँ से 350 करोड़। भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रण किया है, हमारी सरकार बनने दो, गठबंधन एनडीए की सरकार, जनता के लिए बालू मुफ्त कर दिया जाएगा। अभी बता रहे थे सत्येंद्रनाथ तिवारी जी, अरे हमने सुना था एक कुंभकर्ण था, रावण का भाई कुंभकर्ण। कहते थे वो 6 महीना सोता था और 6 महीना उठता था, तो 6 महीने खाते ही रहता था। वो तो 6 महीने खाता था, लेकिन गढ़वा में जो मंत्री बैठा है वो तो 12 महीने ही खाता रहता है। ये ईंट खा जाए, ये पत्थर खा जाए, और ये क्या खा जाए? अरे जोर से बताओ, क्या खा जाए? ये बालू खा जाए, दिनों रात बालू ही खाता रहता है। कोयला भी, ये बालू खा जाए, कोयला खा जाए, जल जीवन मिशन का पैसा खा जाए, मनरेगा का पैसा खा जाए। 5 साल जनता को इसने खाया है मेरे बहनों और भाइयों, खाया है 5 साल जनता। और इसलिए जनता बालू के लिए तरस रही। बताओ तुम्हें मकान बनाने बालू मिलता है क्या? जोर से बताओ, मिलता है क्या? अगर गरीब मकान बनाना चाहे, प्रधानमंत्री पैसा भेजते हैं मकान बनाने के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना। मैं क्या एक जगह देखने तो मेरी बहनें उठ के खड़ी हो गई, मामा बालू तो मिलते ही नहीं है, बालू तो बाल्टी में बिक रहा है। सही बात है कि नहीं? आज मामा तुम्हें वचन देने आया है, भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रण किया है, हमारी सरकार बनने दो, गठबंधन एनडीए की सरकार, जनता के लिए बालू मुफ्त कर दिया जाएगा। मकान बनाने के लिए फ्री में बालू। कह दो सदन जी गाँव गाँव जाएगा, कोई बालू की चोरी नहीं करेगा, बालू जनता ले जाएगी। और मेरी बहनों, केवल बालू नहीं, मोदी जी की तरफ से मामा कहने आया है, जितने गरीब है गढ़वा की धरती पर, झारखंड की धरती पर, मेरी बहनों, पक्का मकान बनाने के लिए सबको पैसा दिया जाएगा। अब मिथिलेश ठाकुर की तो कोठियां बन गई कि नहीं बनी? तो बताओ, गरीब का घर बनना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? बहनों के पास घर होना चाहिए कि नहीं? तो वो घर देगी भारतीय जनता पार्टी, गठबंधन की सरकार। मुझे मोदी जी ने घर वाला मंत्री भी बनाया, ग्रामीण विकास मंत्री मैं ही हूं, और इसलिए यहाँ मकान बना के जनता को देंगे। मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा, चिंता मत करना बहनों। इन्हें अपने मकान बनाए। मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सत्येंद्रनाथ तिवारी, बीडी राम जनता के मकान बनवाएंगे, और मोदी जी के आशीर्वाद से मामा पैसे भिजवाएगा, चिंता मत। इन्हें पूरा झारखंड लूट लिया। आप बताओ, एक मंत्री और है मिथिलेश के अलावा आलमगीर। कितने पैसे निकले उसके घर से? कितने?
एक के यहाँ से 35 करोड़ और एक के यहाँ से 350 करोड़। अच्छा भैया, कोई ने 350 करोड़ रुपया देखे हो तो हाथ उठाओ जरा। कोई ने देखे क्या? 350 करोड़। और ये अभी जल जीवन का घोटाला गिरता है 5,500 करोड़। ये मेरी बहनों सुनना, नरेंद्र मोदी जी ने पैसा भेजा कि घर घर पाइपलाइन बिछाना है और घर में टोटी वाला नल लगाना है और टोटी वाला नल लगा के बहनों को और परिवार को पीने का पानी देना है, ताकि टोटी खोले तो झरझर पानी आ जाए और बर्तन भर जाए। इसके लिए मोदी जी ने पैसा भेजा जल जीवन मिशन पर। बताओ, तुम्हारे घर नल लगे क्या बहनों? जरा जोर से बताओ, लगे क्या? तुम्हारे घर में पानी आया क्या? तुम्हारे घर में पानी नहीं आया क्योंकि सरकार में ही पानी नहीं है, मिथिलेश ठाकुर में ही पानी नहीं है। ये मेरी बहनों, मोदी जी ने पानी का पैसा भेजा, ये बेईमान हेमंत सोरेन और मिथिलेश ठाकुर की सरकार खा गई। इसलिए ईडी ने छापे मारे। बताओ, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? जो तुम्हारे पीने के पानी का पैसा खा जाए उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? ये पीने का पानी पी गए, जनता के पीने का पानी खुद पी गए, मनरेगा का पैसा खा गए। और नौजवानों, मेरे भांजे भांजियों, तुम्हारी नौकरी खा गए रे, नौकरी। बताओ, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन ने मेरे बेटा बेटियों ये कहा था कि नहीं 5 लाख नौकरी देंगे, कहा था कि नहीं? जोर से बताओ, कहा था कि नहीं? किसी को नौकरी मिली क्या? जब चुनाव आ गए, कौन की कसम खाई थी? बाप की कसम खा खा के कहा था 5 लाख दूंगा, 5 लाख नौकरी दूंगा। 5 साल तक भर्ती निकाली नहीं, और जब चुनाव आ गए तो बोले ऐसे ही दौड़ा दो, नौकरी थोड़ी देनी। तो ऐसा दौड़ाया कि 20 बच्चों की तो जान चली गई। माता पिता इंतजार कर रहे थे कि हमारे बेटा, हमारी बेटियां इतनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, उत्पाद सिपाही बन के आएंगे, पुलिस की वर्दी पहन के आएंगे। माँ पिता घर इंतजार कर रहे कि हमारे लड़के ने, हमारे बेटा ने बहुत तैयारी की है, बहुत दौड़ा भागा है, परीक्षा दी है, हमारा बेटा सिपाही बन के आएगा, सिपाही की वर्दी में आएगा। अरे सिपाही की वर्दी में तो नहीं आया, कफन ओढ़ के आया, कफन ओढ़ के उसकी जिंदगी ले ली। ये बेईमान सरकार। आज मेरे बेटा बेटियों, मामा तुमसे कहने आया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हमने तय किया है, बीजेपी गठबंधन की सरकार ने, एनडीए ने तय किया है। सुनो मेरे झारखंड के बच्चों, जिस दिन मेरी सरकार बनेगी गठबंधन की, भारतीय जनता पार्टी की, पहली कैबिनेट की मीटिंग में सरकारी भर्ती करने का फैसला होगा। और ऐसा नहीं होगा, हम कैलेंडर घोषित करेंगे कि फलानी तारीख को इंटरव्यू होगा, परीक्षा होगी, फलानी तारीख को रिजल्ट आएगा और फलानी तारीख को नियुक्ति का लेटर दे दिया जाएगा। और पेपर लीक, अरे बाकी पी गए तो पी गए, पेपर का भी लीक कर दिया। बताओ, पेपर लीक हुआ कि नहीं? बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ कि नहीं? ये पेपर लीक करके पैसे खाने वाली सरकार कितने बार लीक हुआ? ये जो बेईमानी, ये क्यों होता है लीक? पैसा लो, नौकरी दो, पैसा लाओ, ऑर्डर ले, कितने? 25 लाख। मेरे बेटा बेटियों, झारखंड वालों सुन लो, ये वचन है हमारा। जिनने पेपर लीक करने का पाप किया है, नौकरी बेचने का पाप किया है, एक एक को जेल भिजवाएंगे, जांच करके छोड़ेंगे। ये छोड़ नहीं जाएंगे किसी भी कीमत। बेईमानी से जो परीक्षा हुई है,
तिवारी जी वो रद्द कर दी जाएगी ताकि शेष परीक्षा ईमानदारी से हो और ईमानदारी से नौकरी मिले मेरे बच्चों को। और बेटा बेटियों, जिनने बीएससी किया, बीए किया, बीकॉम किया, जिनने एमए, एमएससी, एमकॉम किया है, उन सबको 2 साल तब तक जब तक के नौकरी ना मिले, रोजगार ना मिल जाए, तब तक 2000 रुपया महीना दिए जाएंगे ताकि उसकी जिंदगी की गाड़ी चल सके। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। मेरे बहनों और भाइयों, ये झारखंड मुक्ति मोर्चे की सरकार ने लूट खाया, प्रदेश का विकास बाधित हो गया। मेरी बहनों, आज तुम्हारा भाई ये कहने आया है, मैंने मध्य प्रदेश में बनाई लाडली बहना योजना। सुना है कि नहीं सुना तुमने? लाडली बहना योजना। और लाडली बहना योजना बना के हर बहना के खाते में हिंदुस्तान में पैसा दिया तो हमने दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। इसने भी कहा था, मैं बहनों से कहना चाहता हूं, मंच की बहनों से भी कहना चाहता हूं, जाके कहना सबसे। इसने कहा था 5 साल पहले कि चूल्हा खर्च के लिए 2000 रुपया महीना दूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? अरे कहा था कि नहीं कहा था? 5 साल 2000 रुपया महीना मिले क्या? मिला नहीं दिया। और जब चुनाव आ गया तो 2 महीना पहले मामा की योजना चुरा लाया, बोले अब दे दूंगा 1000। अरे पहले 2000 कहेंगे 5 साल के। बताओ 5 साल हर बहन को 2000 रुपया देता तो 5 साल में कितने मिलते एक बहन को? अरे कितने मिलते? 1,20,000। हेमंत सोरेन पहले 1,20,000 धर, पहले 1,20,000 दे हर बहन। उसके बाद बात करना, टुकड़े डालने आ गया, चुनाव आ गया, 1000 ले लो, 1000 ले लो, 1000 ले लो, टुकड़े डाल रहा है। मूर्ख समझ रहा है। ये 1,20,000 का जवाब दो। और बहनों, ये वचन है भारतीय जनता पार्टी का, नोट कर लेना। जिस दिन भाजपा और एनडीए गठबंधन की सरकार बनी, उसी महीने से 2100 रुपया बहन के खाते में डाल दिए जाएंगे। अरे तुमने फार्म भरे कि नहीं भरे? कौन कौन ने फार्म भरे, जरा हाथ उठाओ। और अगर रह गए हो तो भरवा देना भैया। और तारीख सुन लो, हर महीने की 11 तारीख को, कौन सी तारीख को? जोर से बोलो। हर महीने की 11 तारीख को मेरी बहन के खाते में 2100 रुपए पहुंच जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी, ये तुम्हारी जिंदगी बदल कर रखेगी मेरी बहनों। मैंने योजना बनाई, मध्य प्रदेश में पैसा दिया, भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में पैसा दे रही, भाजपा की सरकार उड़ीसा में पैसा दे रही, भाजपा की सरकार महाराष्ट्र में पैसा दे रही। ये हेमंत बेवकूफ बनाने आया है। हम जहां आए वहां पैसे जा रहे हैं बहनों के खाते, हर बहन के खाते में पैसा है। क्योंकि मेरी बहनों, मैं जानता हूं गरीब बहनों की तकलीफ क्या होती है। कई बार जरा 1000-2000 रुपया की जरूरत पड़ जाए तो मांगने पर भी पैसा नहीं मिलता। अगर बहनों को कभी मायके जाना पड़े, पिता के भाई के घर जाना पड़े और 1000